हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं दुनिया की प्रमुख समाचार। बीजिंग में डोभाल की गूंज, चीन और रूस से सीधे संदेश। बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में एनएसए अजित डोभाल ने चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग से मुलाकात कर कूटनीतिक हलचलें तेज कर दी हैं। शंघाई सहयोग संगठन की सुरक्षा परिषद की 20वीं बैठक में डोभाल ने रूस के उप सचिव वेनेदिक्तोव और चीन के विदेश मंत्री वांग यी से भी मुलाकात की। आतंकवाद के हर रूप पर डोभाल ने चेताया और स्पष्ट किया कि भारत अब किसी भी आतंकी गतिविधि को सहन नहीं करेगा। दोनों देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर सहमति बनी। भारत ने अपने रुख से साफ कर दिया है कि वह क्षेत्रीय स्थिरता का नेतृत्व करने को तैयार है और अब चुप बैठने वाला नहीं है। नेक्स्ट खबर। नाटो की बैठक में गरजे ट्रंप, बोले अमेरिका हटा तो यूरोप बिखर जाएगा। नीदरलैंड के हेग में शुरू हुई नाटो समिट ने तीसरे विश्व युद्ध की आशंका बढ़ा दी है। ईरान इजराइल जंग और रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर यूरोपीय देश रक्षा पर 2% जीडीपी खर्च नहीं करेंगे तो अमेरिका गठबंधन छोड़ देगा। ट्रंप बोले, रूस हमला करेगा तो अमेरिका नहीं बचाएगा। जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड समेत 10 लाख से अधिक अमेरिकी सैनिकों के दम पर टिका यूरोप अब असुरक्षा के साए में कांप रहा है। नेक्स्ट खबर। सीज फायर बना तमाशा। इजराइल पर फिर गिरे मिसाइल। ईरान ने कहा झूठ है सब। कतर और अमेरिका की सुलह के बाद लागू हुआ युद्ध विराम अब मजाक बनता दिख रहा है। इजराइल ने दावा किया है कि ईरान ने युद्ध विराम का उल्लंघन करते हुए फिर हमला किया है। रक्षा मंत्री बोले, ईरान को करारा जवाब दिया जाएगा। हालांकि ईरान की सरकारी एजेंसी ने सभी आरोपों को खारिज किया और कहा, हमने कोई हमला नहीं किया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी आईएईए ने ईरान के विदेश मंत्री को बैठक का न्योता भेजा है और तेहरान से परमाणु सहयोग की मांग की है। वेस्ट एशिया में फिर तनाव की आग भड़कने लगी है। नेक्स्ट खबर। परमाणु क्लब में भारत का धमाकेदार प्रवेश, अमेरिका की नाक के नीचे बजा तिरंगा। दुनिया जब ईरान की परमाणु ताकत पर शक कर रही थी तब भारत चुपचाप इतिहास रच रहा था। जवाहरलाल नेहरू की सोच और होमी भाभा की विज्ञान क्रांति से शुरू हुआ सफर इंदिरा गांधी की मुस्कान के साथ पोखरण में गूंजा। ऑपरेशन शक्ति के तहत अटल बिहारी वाजपेयी ने 2 दिन में 5 परमाणु परीक्षण कर दिए। अमेरिका ने धमकाया, प्रतिबंध लगाए, लेकिन भारत नहीं झुका। मनमोहन सिंह ने फिर परमाणु समझौते से पश्चिम को झुका दिया। भारत ने दुनिया को दिखा दिया, हम बम नहीं चलाते, बम बनाकर शांत रहते हैं। नेक्स्ट खबर। ओआईसी की ढकोसला सभा, इजरायल पर गुस्सा, अमेरिका पर चुप्पी। तुर्की में 57 मुस्लिम देशों की बैठक में ओआईसी ने इजरायल को कोसा, ईरान पर हमलों की निंदा की, लेकिन अमेरिका पर जुबान तक नहीं खोली। इस्तांबुल डिक्लेरेशन में गाजा और ईरान के मुद्दों को उठाया गया, मगर अमेरिका के परमाणु ठिकानों पर हमले को बस खतरनाक वृद्धि बताया। पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाते हुए भारत के सिंधु जल समझौते और सैन्य नीति की आलोचना की। पाक अखबार डॉन ने सवाल दागा कि 57 देशों वाला संगठन अमेरिका पर बोलने से क्यों डरता है। ओआईसी की निंदा से युद्ध नहीं रुकते। ईरान से पहले अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, यमन तबाह हो चुके हैं। अगला नंबर किसी और का भी हो सकता है। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहें। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर। तुर्की में इस्लामिक गुट ने भारत को घेरा, पाकिस्तान को खुला समर्थन। तुर्की के इस्तांबुल में इस्लामिक सहयोग संगठन की बैठक में 57 मुस्लिम देशों ने पाकिस्तान की भाषा बोलते हुए भारत पर सीधा हमला बोला। साझा बयान में भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि को हर हाल में कायम रखने की मांग की गई। भारत की सैन्य कार्रवाई को लेकर गहरी चिंता जताई गई और अधिकतम संयम बरतने की नसीहत दी गई। कश्मीर पर भी संगठन ने पाकिस्तान का साथ देते हुए भारत की नीति के खिलाफ सुर मिलाया। पाक सेना प्रमुख हसीम मुनीर की तुर्की के राष्ट्रपति से मुलाकात ने पूरे बयान की तीखी भाषा को जन्म दिया। यह रुख भारत की विदेश नीति के लिए बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। नेक्स्ट खबर। इजरायल झुका, ईरान ने किया फतेह का ऐलान। ईरान इजरायल युद्ध में 12 दिन की बमबारी के बाद संघर्ष विराम का ऐलान हुआ, लेकिन तेहरान ने इसे अपनी ऐतिहासिक जीत बताया। ईरान की टॉप सिक्योरिटी बॉडी ने दावा किया कि इजरायल को हार माननी पड़ी, वह मजबूरी में सीज फायर पर सहमत हुआ।
ट्रंप ने संघर्ष विराम की घोषणा की, लेकिन उसके कुछ घंटे बाद ही दोनों ओर से फिर मिसाइलें दागी गईं। ईरान ने इजरायली हमलों से पहले अमेरिकी बेस पर जवाबी हमला किया था। तेहरान के आसमान पर इजरायल का दावा, लेकिन ईरान के हमलों ने वहां खौफ फैला दिया। इजरायली मंत्रियों ने चेताया कि अब तेहरान कांपेगा। संघर्ष विराम लागू तो हुआ, लेकिन जमीन पर अब भी जंग का धुआं बाकी है। नेक्स्ट खबर। अमेरिका से दूरी बनाकर कनाडा ने थामा यूरोप का हाथ, ट्रंप पर सीधा प्रहार। कनाडा ने अमेरिका की दादागिरी से तंग आकर यूरोपीय संघ के साथ ऐतिहासिक सुरक्षा और रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। ब्रसेल्स में हुई समिट में यूरोपीय संघ प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लायन, परिषद अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इस साझेदारी को एक नई सुरक्षा क्रांति बताया। यह करार रियार यूरोप योजना और सैफ फंड के तहत 134 खरब रुपए के रक्षा निवेश का रास्ता खोलेगा। ट्रंप की धमकियों और कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने के बयान के बाद यह करार ट्रांस अटलांटिक सुरक्षा में बड़ा बदलाव है। नेक्स्ट खबर। ट्रंप की धमकी, तेल के दाम बढ़े तो दुश्मन मान लूंगा। पश्चिम एशिया में बढ़ते बवाल के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने तेल उत्पादकों को खुली धमकी दे दी है। ट्रुथ सोशल पर उन्होंने लिखा कि तेल के दाम नीचे रखो, मैं सब देख रहा हूं, अगर बढ़ाएं तो समझो तुम दुश्मन के हाथों में खेल रहे हो। ट्रंप ने ऊर्जा विभाग को तुरंत तेल निकालने का आदेश दिया। इसके साथ ही उन्होंने रूस के पूर्व राष्ट्रपति मेदवेदेव पर आरोप लगाया कि वह ईरान को परमाणु हथियार देने की बात कर रहे हैं। ट्रंप ने परमाणु पनडुब्बियों की ताकत को अमेरिका का सबसे घातक हथियार बताया और ईरानी शासन के खिलाफ जनता को उठ खड़ा होने का संकेत दिया। नेक्स्ट खबर। ट्रंप का दावा, इसराइल और ईरान खुद शांति की भीख मांगते आए। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर दावा किया कि इसराइल और ईरान खुद उनके पास आए और शांति की गुहार लगाई। 12 दिन के भीषण युद्ध के बाद ट्रंप ने संघर्ष विराम का ऐलान किया और कहा कि जब दोनों देश अपने अंतिम मिशन पूरे कर लेंगे तब युद्ध समाप्त मान लिया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि दोनों देशों का भविष्य असीमित है, लेकिन अगर वे धर्म और सत्य से भटकते हैं तो सब कुछ खो देंगे। तेहरान और तेल अवीव से बमबारी के बीच ट्रंप के इस बयान ने नया तूफान खड़ा कर दिया है। संघर्ष विराम लागू होते ही कतर ने हवाई क्षेत्र खोला और एयर इंडिया की उड़ानें भी फिर से शुरू हुई। नेक्स्ट खबर। ईरान ने बचाया यूरेनियम, अमेरिका और इजरायल के हमले हुए फेल। ईरान ने अमेरिका और इजरायल के मिसाइल हमलों के बीच एक ऐसा चालाक खेल खेला जिसने नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की नींद उड़ा दी है। हमलों से पहले फोर्डो, नतांज और इस्फहान न्यूक्लियर साइट से ईरान ने गुपचुप तरीके से 16 ट्रकों में भरकर 400 किलोग्राम यूरेनियम गायब कर दिया। यह वही यूरेनियम है जिससे 10 एटम बम बनाए जा सकते हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और एनवाईटी की रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने इस यूरेनियम को एक अज्ञात अंडरग्राउंड फैसिलिटी में शिफ्ट कर दिया। P2 स्पिरिट बॉम्बर्स और टॉमहॉक मिसाइलों की बमबारी के बावजूद यूरेनियम सुरक्षित रहा। सैटेलाइट इमेज में ट्रक दिखाई नहीं दिए। यही ईरान की सबसे बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। ईरान ने कहा प्लांट फिर से चालू करने की योजना पहले से तैयार थी। ट्रंप भड़के, बोले अगर शांति नहीं आई तो अगला निशाना और बड़ा होगा। खेल अभी खत्म नहीं आई तो अगला निशाना और बड़ा होगा। हुआ है। नेक्स्ट खबर। भारत ने ईरान इसराइल संघर्ष पर दिया सख्त संदेश। भारत ने वेस्ट एशिया के संघर्ष पर गहरी चिंता जताई है और अमेरिका तथा कतर की मध्यस्थता से हुई ईरान इसराइल सीज फायर की सराहना की है। विदेश मंत्रालय ने कहा भारत शांति और स्थायित्व के लिए हमेशा तैयार है। तेहरान पर इसराइली हमले और उसके बाद कतर में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरानी जवाबी हमला पूरी दुनिया को हिला गया। डोनाल्ड ट्रंप ने 12 घंटे के सीज फायर की घोषणा की और इस युद्ध को 12 दिन की जंग करार दिया। ट्रंप ने इसराइल को चेताया अब एक भी बम गिरा तो युद्ध विराम टूट जाएगा। नेक्स्ट खबर। ट्रंप बोले मेरी बीवी से बात कराओ, फिर हुआ युद्ध विराम। ईरान और इसराइल के बीच 12 दिन से जल रही जंग की आग पर डोनाल्ड ट्रंप ने पानी डाल दिया। व्हाइट हाउस से निर्देश गया मेरी बीवी से बात कराओ और उसी रात ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन मिलाया। नेतन्याहू का निकनेम बीबी है, तो उनकी टीम ने ईरानी सरकार से सीधी बात की। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो की टीम ने ईरान को मनाया। दोनों देशों ने हामी भरी कि जब तक कोई हमला नहीं होगा जवाब भी नहीं आएगा। इससे पहले अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर बंकर बस्टर बम गिराए और ईरान ने कतर स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे पर मिसाइल दाग दिए। लेकिन अब संघर्ष विराम से पश्चिम एशिया को एक राहत की सांस मिली है। नाटो सम्मेलन से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पेन पर तीखा हमला किया है।
कहा नाटो खुद निपटे, स्पेन कम खर्च करता है। ट्रंप ने कनाडा को भी लताड़ा, कहा वह भी फ्री राइडर है। नई डिफेंस डील में हर देश को अपने सकल घरेलू उत्पाद का 5% रक्षा पर खर्च करना चाहिए, लेकिन स्पेन इससे अलग हट गया। हेग में लोग नाटो और युद्ध के खिलाफ सड़कों पर उतरे। नेक्स्ट खबर, तालिबान का इसराइल पर हमला। अंतर्राष्ट्रीय मंच से ईरान पर हमले के बाद तालिबान ने ओआईसी के मंच से गरजते हुए इसराइल को क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया। इस्तांबुल में हुई इस्लामिक सहयोग संगठन की बैठक में तालिबान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने कहा, इजराइल की फिलिस्तीन और ईरान के खिलाफ आक्रामकता अब और नहीं चलेगी। मुस्लिम देशों को अब सिर्फ बयान नहीं, मिलकर कार्रवाई करनी चाहिए। मुत्ताकी बोले, अगर एकता और इस्लामी भाईचारा दिखा तो मुस्लिम देश वैश्विक फैसलों को प्रभावित कर सकते हैं। तालिबान को भले ही दुनिया मान्यता न दे, लेकिन इस मंच पर उसने इजराइल को घेरा। नेक्स्ट खबर, भारत का दुनिया को कड़ा संदेश। परमाणु ठिकानों पर हमला रुके। वियना में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की बैठक में भारत ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले को लेकर गहरी चिंता जताई है। भारत के राजदूत शंभू एस कुमारन ने कहा कि मध्य पूर्व की स्थिति गंभीर है और भारत हर संभव सहायता के लिए तैयार है। भारत ने सभी देशों से संयम बरतने की अपील की और आईएईए से कहा कि वह हर अपडेट पारदर्शिता के साथ साझा करे। राजदूत ने चेतावनी दी कि ऐसे हमलों से आम जनता की सेहत और पर्यावरण पर भयानक असर पड़ सकता है। आईएईए के महानिदेशक ने भी संघर्ष को वैश्विक परमाणु सुरक्षा के लिए खतरा बताया और कहा कि कूटनीति का रास्ता ही एकमात्र समाधान है। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, नेहरू की चेतावनी की अनदेखी से भारत एशियाई तबाही की ओर। ईरान इसराइल जंग और डोनाल्ड ट्रंप के बंकर बस्टर हमले के बीच जवाहरलाल नेहरू की 75 साल पुरानी चेतावनियां गूंज रही हैं। नेहरू ने 1948 में लिखा था, वेस्ट एशिया युद्ध का अखाड़ा बनेगा और अमेरिका खुलेआम पाकिस्तान का साथ देगा। उन्होंने बताया था कि अमेरिका खनिज संपदा, खासकर यूरेनियम पर कब्जा चाहता है। ट्रंप और पाक आर्मी चीफ की व्हाइट हाउस मीटिंग में बलूचिस्तान के खनिजों का सौदा इसी साजिश का हिस्सा है। नेहरू ने कहा था, अगर भारत अमेरिकी लाइन पकड़े तो ये सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया की हार होगी। नेक्स्ट खबर, सीज फायर पर रूस का बयान। ईरान को दिया भरोसा, अमेरिका पर फिर भड़का क्रेमलिन। ईरान इसराइल युद्ध विराम पर रूस का पहला रिएक्शन आया। क्रेमलिन ने कहा, अगर यह वाकई सीज फायर है तो इसका स्वागत होना चाहिए। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के बाद ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची को रूस ने भरोसा दिया, तनाव कम कराने में हम हर संभव मदद करेंगे। अमेरिका द्वारा फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर हमले के बाद रूस ने सख्त निंदा की। पुतिन बोले, ईरान हमारा भरोसेमंद साथी है, हम उसके साथ खड़े हैं चाहे हालात जैसे भी हों। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन सिंदूर पर मोदी का ऐलान। खून बहाने वालों के लिए अब भारत में ठिकाना नहीं। नई दिल्ली के विज्ञान भवन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 57 देशों को साफ संदेश दे दिया है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जो किया वह सिर्फ शुरुआत है। पीएम ने ऐलान किया कि जो भारतीयों का खून बहाएंगे उनके लिए अब दुनिया में कोई ठिकाना सुरक्षित नहीं बचेगा। भारतीय सेना ने मेड इन इंडिया हथियारों से सिर्फ 22 मिनट में दुश्मन को घुटनों पर ला दिया। श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी की ऐतिहासिक मुलाकात की शताब्दी पर पीएम मोदी ने कहा कि अब भारत आत्मनिर्भर है। अब भारत वही करता है जो राष्ट्रहित में होता है। केदारनाथ आपदा के दौरान अपने नेतृत्व को याद कर पीएम ने साफ किया कि अब भारत किसी से आदेश नहीं लेता, भारत अब आदेश देता है। नेक्स्ट खबर, मोसाद के शिकारी फंसे ईरान के जाल में। ईरान ने युद्ध विराम के तुरंत बाद हमदान से मोसाद के 6 जासूसों को धर दबोचा है। सभी पर साइबर जासूसी और देशद्रोह का आरोप लगा है। ये इजराइल को गुप्त जानकारी भेज रहे थे और स्थानीय लोगों को भड़का रहे थे। ईरान ने इन्हें कोर्ट में पेश कर दिया है। बीते एक सप्ताह में ईरान 20 जासूसों को गिरफ्तार कर चुका है और 2 को फांसी पर लटका चुका है। ट्रक ड्राइवर बनकर काम कर रहे ये जासूस अब खुद को कानून से नहीं बचा पाए। मोसाद की गहरी पैठ पर ईरान ने अब शिकंजा कस दिया है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में विद्रोहियों की बल्ले बल्ले। बांग्लादेश सरकार ने जुलाई विद्रोह में शामिल 800 प्रदर्शनकारियों को योद्धा घोषित कर दिया है। हर महीने 20,000 रुपए का भत्ता और जीवन भर मुफ्त इलाज देंगे।
अंतरिम सरकार ने 8 महीने में लिस्ट तैयार की। यूनुस सरकार पर राजनीतिक मकसद का आरोप। देश पहले से आर्थिक संकट में डूबा है, लेकिन खजाना अब घर बैठे आंदोलनकारियों पर लुटाया जा रहा है। नेक्स्ट खबर, ब्लैक बॉक्स भेजा अमेरिका। फ्लाइंग बीस्ट ने उठाया बोइंग पर बड़ा सवाल। एयर इंडिया 171 क्रैश केस में ब्लैक बॉक्स अमेरिका भेजे जाने पर फ्लाइंग बीस्ट गौरव तनेजा ने बोइंग और अमेरिकी सिस्टम पर तीखा हमला बोले बोइंग खुद इस विमान का निर्माता है और अमेरिका में उसका दबदबा है। ये साफ टकराव का मामला है। उन्होंने कहा, हादसे में दोनों इंजन फेल नहीं हुए, बल्कि पायलटों ने गलती से गलत इंजन बंद कर दिया। थके हुए पायलटों, पुराने जहाज और सरकारी दबाव ने मिलकर यह हादसा रचा। सच्चाई छिपाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। नेक्स्ट खबर, ईरान का मिसाइल हमला, खाड़ी देशों में जंग के सायरन। ईरान ने कतर के दोहा स्थित अमेरिकी एयरबेस अल उदीद पर 10 मिसाइलें दाग दी। मिसाइल हमले से मिडिल ईस्ट में दहशत फैल गई। कतर की वायुसेना ने सभी मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया। ना कोई हताहत हुआ, ना नुकसान। इसके बावजूद कतर भड़क गया। ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड की इस कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का सीधा उल्लंघन बताया। जवाबी कार्रवाई का अधिकार भी सुरक्षित रखा। कतर ने अपना एयर स्पेस बंद किया और नागरिकों को घरों में रहने की सलाह दी। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और कुवैत ने भी एयर स्पेस बंद कर अलर्ट जारी किया। भारत ने कतर में रह रहे अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की। अमेरिका और इजराइल में भी हलचल तेज हुई। ट्रंप स्थिति कक्ष से हालात पर नजर रख रहे हैं। ईरान ने इसे अमेरिकी परमाणु ठिकानों पर हमले का जवाब बताया। ट्रंप ने हमले की जानकारी पहले से ही देने के लिए ईरान को धन्यवाद कहा। हालांकि अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। एयर स्पेस खुल रहे हैं, हवाई अड्डे शुरू हो चुके हैं और मार्केट ने रफ्तार पकड़ ली है। नेक्स्ट खबर, शेख हसीना पर मोहम्मद यूनुस का यू टर्न। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद पहली बार मोहम्मद यूनुस ने पलटी मारी है। बीबीसी को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि 2026 के आम चुनाव में शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग हिस्सा ले सकती है, जबकि 1 माह पहले ही यूनुस की सरकार ने पार्टी पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया था। यूनुस ने माना कि हसीना का भारत से सक्रिय होना खतरे की घंटी है। उन पर भ्रष्टाचार और नरसंहार के आरोप हैं। लंदन दौरे के बाद यूनुस ने यह बयान दिया है, जहां उन्होंने बांग्लादेश नेशनल पार्टी के नेता तारिक रहमान से मुलाकात की और तारिक के लिए कुर्सी छोड़ने की डील की खबरें भी आई हैं। यूनुस पर अब पक्षपात के आरोप लग रहे हैं और देश में सियासी भूचाल आ गया है। नेक्स्ट खबर, पाक संसद में मोदी की तारीफ। पाकिस्तान की संसद में गूंजा भारत का नाम। सांसद गौहर अली खान ने कहा, भारत से सीखो। प्रधानमंत्री मोदी ने देश में 10,000 मेडिकल सीटें बढ़ाईं। 500 करोड़ रुपए सिर्फ कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर रिसर्च के लिए रखे गए। वहीं पाकिस्तान की शहबाज सरकार हेल्थ बजट काट रही है। सांसद ने संसद में गुस्से से कहा कि ऑस्ट्रेलिया तक भारत का मॉडल अपना रहा है और हम पीछे भाग रहे हैं। नेक्स्ट खबर, 12 दिन की जंग ने खोल दी ईरान की पोल। न मिसाइल चली न दोस्त काम आए। तेहरान से नतांज तक तबाही, लेकिन मदद को न रूस आया न चीन। इसराइल की ऑपरेशन राइजिंग लायन और अमेरिका के मिडनाइट हैमर ने ईरान की हवा निकाल दी। 330 से ज्यादा हथियार बरसे, सैकड़ों रक्षा सिस्टम तबाह हुए, लेकिन ईरान की मिसाइलें बेअसर रहीं। जासूसी में फेल, सहयोगी चुप और सिस्टम ध्वस्त। 700 से ज्यादा मौतें, अरबों डॉलर का नुकसान। ईरान को अब समझना होगा, पुराने हथियारों और झूठे भरोसे से जंग नहीं जीती जाती। अंत में अमेरिका ही इसराइल को रोक रहा है। नेक्स्ट खबर, कनाडा का यू टर्न खालिस्तान के खिलाफ खड़ा हुआ। नया प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के जाते ही कनाडा का खालिस्तान प्रेम उजड़ गया है। नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने एयर इंडिया कनिष्क विमान हमले को देश का सबसे बड़ा आतंकी हमला बताया और आतंक के खिलाफ भारत के साथ खड़े होने का ऐलान कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि खालिस्तान समर्थकों को बख्शा नहीं जाएगा। इस बम धमाके में 268 कनाडाई समेत 329 लोग मारे गए थे। अब कनाडा की जमीन आतंकियों के लिए नरक बन सकती है। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन सिंदूर पर अदानी का शौर्य सलाम। गौतम अदानी ने 30वीं वार्षिक बैठक में ऑपरेशन सिंदूर की वीरता को सलाम किया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले का बदला लेने पाकिस्तान और पीओके में चली इस कार्रवाई में अदानी डिफेंस के ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम भी शामिल रहे। अदानी बोले, भारत शांति की कीमत जानता है, लेकिन आंख दिखाने वालों को जवाब देना भी आता है। उन्होंने एयर इंडिया हादसे में मरे 250 से ज्यादा लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए देश के जवानों की कुर्बानी को नमन किया। नेक्स्ट खबर,
ट्रंप ने लगाई इसराइल को फटकार, तेहरान पर बम गिराने से मना किया। ईरान इसराइल युद्ध विराम की घोषणा करते ही डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए, बोले इसराइल अब ईरान पर हमला नहीं करेगा, सारे पायलट वापसी की उड़ान भरेंगे। लेकिन ट्रंप ने खुलासा किया कि ईरान ने नहीं, इसराइल ने सीज फायर के तुरंत बाद बम गिराए। बोले ये दोनों देश इतने लंबे समय से लड़ रहे हैं कि इन्हें खुद नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने नेतन्याहू को फोन कर कहा, अब और बम गिरे तो यह बड़ी उल्लंघना होगी। इसराइल ने मानी बात, आगे के हमले रोके। ट्रंप ने कहा, यह 12 दिन की जंग अब खत्म है, अब प्लेन से सलामी देकर लौटो घर। ईरान ने कहा, अगर इसराइल रुकेगा तो हम भी हमले रोक देंगे। फिलहाल सीज फायर लागू है। नेक्स्ट खबर, खोपड़ी और आग के बीच खामेनेई की धमकी। बोले अमेरिका ने कर दी सबसे बड़ी गलती। ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद अयातुल्लाह अली खामेनेई ने एक तस्वीर जारी कर दी जिसमें बमबारी के बीच एक खोपड़ी नजर आई। माथे पर बना था डेविड स्टार। यह इजराइल का प्रतीक है। खामेनेई बोले जायोनिस्ट दुश्मनों ने बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ा जुर्म किया है, अब सजा मिलेगी और सजा शुरू हो चुकी है। ट्रंप की चेतावनी के बाद ईरान में गुस्सा फूटा है। विदेश मंत्री अरागची ने इसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर और एनपीटी का सीधा उल्लंघन बताया है। नेक्स्ट खबर, बंगाली बोलने पर मजदूरों को बांग्लादेश भेजा जा रहा है। ममता बनर्जी का बीजेपी पर फटकार। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी शासित राज्यों पर तीखा हमला बोला है। ममता ने आरोप लगाया कि बंगाली बोलने की सजा दी जा रही है। प्रवासी मजदूरों को बांग्लादेश में जबरन धकेला जा रहा है। राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र और दिल्ली तक बंगाल के लाखों मजदूरों को प्रताड़ित किया जा रहा है। मुंबई पुलिस ने 7 मजदूरों को हिरासत में लेकर बीएसएफ के जरिए रात 3:30 बजे बांग्लादेश भेज दिया था। ममता ने कहा, यह शर्मनाक है और केंद्र सरकार को जिम्मेदारी लेनी ही होगी। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन सिंधु में वतन वापसी की गूंज। इजराइल और ईरान के बीच जंग के बाद भारतीय वायुसेना ने जॉर्डन और मिस्र से ऑपरेशन सिंधु चलाया। अब तक 694 भारतीयों को C-17 विमान से निकाला गया। 13 जून से शुरू संघर्ष के बीच एयरफोर्स ने मशहद से 292 और शर्म अल शेख से 268 लोगों को दिल्ली लाया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि राहत अभियान सतर्कता के साथ जारी है। ये मिशन भारत की वैश्विक मानवीय शक्ति का प्रतीक बन गया है। नेक्स्ट खबर, क्रैश के बाद जागी डीजीसीए, खुला भारतीय उड़ानों का खतरनाक सच। अहमदाबाद में 270 लोगों की मौत के बाद डीजीसीए ने दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट्स पर स्पेशल ऑडिट में बड़े बड़े झोल पकड़े। विमान में वही खराबियां बार बार लौटी। सीटों के नीचे लाइफ जैकेट गायब, टायर ठिसे, रनवे की लाइनें मिट चुकी, टैक्सीवे की लाइट गलत दिशा में, एयरक्राफ्ट सिमुलेटर गलत, ग्राउंड हैंडलिंग के वाहन बिना स्पीड गवर्नर के दौड़ते मिले। डीजीसीए ने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया, वरना होगी कड़ी कार्रवाई। नेक्स्ट खबर, मुंबई में जन्मा इंजीनियर बना चीन का जासूस। बंबई में जन्मा नौशिर गोवाडिया, जिसने B-2 बॉम्बर की स्टेल्थ तकनीक बनाई, अमेरिका से चीन को खुफिया जानकारी बेचते पकड़ा गया। उसने क्रूज मिसाइल की थर्मल सिग्नेचर और एग्जॉस्ट सिस्टम की जानकारी चीन, जर्मनी, इजराइल और स्विट्जरलैंड तक पहुंचाई। 2005 में गिरफ्तारी हुई। 2010 में जासूसी और हथियार कानून उल्लंघन समेत 14 आरोपों में दोषी करार मिला। गोवाडिया को 32 साल की सजा सुनाई गई। उसके कारण चीन की H-20 बॉम्बर तकनीक विकसित हुई। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश और बलूचिस्तान में अल्पसंख्यकों की चीखें ब्रिटेन तक पहुंची। लंदन में वेस्टमिंस्टर कॉन्फ्रेंस में उठी बांग्लादेश और बलूचिस्तान की पीड़ा। हिंदुओं पर चल रहा सांस्कृतिक नरसंहार बेनकाब हुआ। बलूचों के अंग लूटे जा रहे हैं। महिलाएं शोषण की आग में झोंकी जा रही हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश की सरकारें बना चुकी हैं दमन को अपनी नीति। ब्रिटिश सांसदों ने की कड़ी कार्रवाई की मांग। भारत से भी आर्थिक और जल नीति के जरिए दबाव बनाने की अपील। ये मानवता पर हमला है, सभ्यता की हत्या है। नेक्स्ट खबर, ओमान में लगेगा इनकम टैक्स। खाड़ी की हवा बदल रही है। तेल के सहारे दौड़ती खाड़ी की अर्थव्यवस्था अब टैक्स के सहारे नई दिशा में मोड़ ले रही है। ओमान ने खाड़ी देशों में पहली बार आमदनी पर टैक्स लगाने का ऐलान कर दिया है। साल 2028 से जिन नागरिकों की सालाना आय $1,09,000 से ज्यादा होगी, उन पर 5% इनकम टैक्स वसूला जाएगा। यानी फिलहाल सिर्फ 1% ओमानी नागरिक इस दायरे में आएंगे। ओमान का 85% राजस्व अब भी तेल से आता है, लेकिन वैश्विक उतार चढ़ाव ने सरकार को हिला दिया है। अब ओमान अपने 2040 विजन के तहत तकनीक आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। नेक्स्ट खबर, एक तरफा प्यार में पागल लड़की ने रच डाली एयर इंडिया क्रैश की साजिश।
गुजरात पुलिस ने चेन्नई की रोबोटिक्स इंजीनियर रेनी जोशिल्डा को गिरफ्तार किया है, जिसने एयर इंडिया प्लेन क्रैश की जिम्मेदारी लेने वाला मेल भेजा था। मकसद था उस लड़के को फंसाना जो किसी और से शादी कर चुका था। लड़की ने उसके नाम से 21 फर्जी बम धमकी वाले मेल देश भर में भेजे, नरेंद्र मोदी स्टेडियम तक नहीं छोड़ा। डार्क वेब का इस्तेमाल कर डिजिटल सबूत भी छिपाए। पुलिस के मुताबिक यह एक तरफा प्यार का सबसे खतरनाक और सनकी चेहरा था। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की झूठी डील मेकर कहानी पर भारत का करारा तमाचा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष में युद्ध विराम करवा दिया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर साफ कह दिया, न कोई मध्यस्थता हुई और न ही कोई अमेरिकी ट्रेड डील का सौदा। भारत ने स्पष्ट कर दिया कि वह कभी विदेशी हस्तक्षेप नहीं स्वीकारेगा। व्हाइट हाउस में पाकिस्तानी सेना प्रमुख के लिए ट्रंप की दावत ने आग में घी का काम किया। भारत ने चेताया, आतंकी पालने वालों को गले लगाने से रिश्ते बिगड़ेंगे। अब क्वाड सम्मेलन में मुलाकात से पहले रिश्तों पर तनाव गहरा गया है। नेक्स्ट खबर, भारत की बदनामी पर भड़की बीजेपी, कांग्रेस को बताया। पाकिस्तान समर्थक अमेरिका की ट्रैवल एडवाइजरी पर कांग्रेस ने जैसे ही मोदी सरकार पर हमला बोला, बीजेपी आग बूला हो गई। अमित मालवीय ने कहा, पाकिस्तान और बांग्लादेश को लेवल 3 में रखा गया है, यानी यात्रा से बचने की सलाह, जबकि भारत लेवल 2 पर है। फिर भी कांग्रेस झूठ फैलाकर पाकिस्तान की पैरवी कर रही है। उन्होंने राहुल गांधी को नेता विपक्ष नहीं, पाकिस्तान का नेता करार दिया। बीजेपी ने कहा, यह सिर्फ राजनीति नहीं, देश से गद्दारी है। नेक्स्ट खबर, थरूर की ठसक गई ठंडी, कांग्रेस ने निलंबूर से दिया करारा जवाब। केरल की निलंबूर सीट पर कांग्रेस ने 11,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज कर थरूर को किनारे कर दिया। प्रचार से दूर रहने की जिद और मोदी की तारीफों से भरा लेख लिखकर थरूर ने पार्टी में अपनी साख और कमजोर कर ली। कांग्रेस अब उन्हें राजनीतिक समीकरणों से बाहर मान चुकी है। निलंबूर की जीत के बाद पार्टी को पंचायत और विधानसभा चुनावों से पहले एक नई सांस मिली है और थरूर को एक नई दूरी। नेक्स्ट खबर, गंगा जल संधि पर भारत का प्रहार, बांग्लादेश की नींद उड़ी। भारत ने बांग्लादेश के साथ गंगा जल संधि को फिर से लिखने का मन बना लिया है। 30 साल पुराना समझौता अब भारत की जरूरतों के लिए बोझ बन चुका है। नई दिल्ली ने संकेत दिया है कि अब जल संधि केवल 10 से 15 वर्षों की होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार तक बहुत प्यासा बैठा है। बांग्लादेश ने चीन से नजदीकी बढ़ाई है। भारत अब अपनी नदियों को गंवाने नहीं देगा। जल की लड़ाई अब निर्णायक दौर में है। नेक्स्ट खबर, सलमान खान के दिमाग में 3 बड़ी बीमारियां, कपिल के शो पर हुआ खुलासा। बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान ने कपिल शर्मा के शो में बताया कि उन्हें ब्रेन एन्यूरिज्म, एवी मालफॉर्मेशन और ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया जैसी 3 बेहद खतरनाक बीमारियां हैं। इन बीमारियों से सिर दर्द, ब्रेन हैमरेज और चेहरे पर बिजली की तरह दर्द होता है। सलमान बोले, ये दर्द हड्डियों तक कांपा देता है। फैंस में मचा हड़कंप, लेकिन दबंग अभी भी खड़ा है, मुस्कुरा रहा है और हर दर्द को थप्पड़ की तरह झेल रहा है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। चीन की डीपसीक कंपनी का बड़ा खुलासा, अमेरिकी अधिकारी का दावा, चीन के लिए खुफिया और सैन्य अभियान में जुटी। यह कंपनी अमेरिका की AI चिप्स तक पहुंचने के लिए दक्षिण पूर्व एशियाई फर्जी कंपनियों का कर रही इस्तेमाल, जिससे अमेरिकी सेमीकंडक्टर प्रतिबंध को किया जा सके दरकिनार। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान का नया दांव, भारतीय विमानों के लिए 1 महीने और बढ़ाया एयरस्पेस प्रतिबंध। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की सख्त कार्रवाई के जवाब में आई यह हरकत। संघर्ष विराम के बावजूद पाक अब भी साजिशों से बाज नहीं आ रहा। नेक्स्ट खबर, डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान इजराइल के बीच 12 दिन के खूनी संघर्ष पर लगी रोक। ट्रंप ने अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर किया ऐलान, बोले अगर इजराइल हमले रोके तो ईरान भी बैठा रहेगा शांत। शुरुआत में ईरान ने इनकार किया, फिर बयानबाजी से मिला सीजफायर का इशारा। नेक्स्ट खबर, ईरान इजराइल युद्ध का असर भारत पर भी पड़ा भारी। देश भर में 60 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द, 4 राज्यों में प्रभावित रही हवाई सेवाएं। एयर इंडिया ने कहा एयर स्पेस खुलते ही उड़ानें शुरू की जाएंगी। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी राहत, अप्रवासियों के निर्वासन की मिली मंजूरी। पहले अमेरिकी जिला न्यायाधीश ने इस पर लगाई थी रोक, अब कोर्ट के फैसले से ट्रंप प्रशासन को मिला बड़ा कानूनी सहारा। नेक्स्ट खबर, हार्वर्ड विवि के विदेशी छात्रों पर ट्रंप प्रशासन को फिर झटका। संघीय न्यायाधीश ने विदेशी छात्रों को दाखिला रोकने के आदेश पर दूसरी बार लगाई रोक। ट्रंप और हार्वर्ड के बीच विवाद और गहराया। नेक्स्ट खबर,
ईरान इजराइल तनाव ने रोकी दुनिया की रफ्तार, वैश्विक उड़ानों पर पड़ा सीधा असर, 750 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द। एयरलाइनों ने बढ़ते खतरे को देखते हुए की उड़ानों की ताबड़तोड़ रद्दीकरण की घोषणा। नेक्स्ट खबर, गाजा में तबाही का ताजा मंजर, राशन का इंतजार कर रहे लोगों पर हमला, 25 की मौत, इजरायली सेना पर आरोप तय, 146 घायल, 62 की हालत गंभीर, कई को दूसरे अस्पतालों में किया गया शिफ्ट। नेक्स्ट खबर, इंडोनेशिया में ड्रग माफियाओं की कमर तोड़ी गई, 2 महीने की कार्रवाई में 20 प्रांतों से 285 तस्कर गिरफ्तार, आधे टन से ज्यादा ड्रग्स जब्त, मनी लॉन्ड्रिंग के नेटवर्क का भी हुआ भंडाफोड़, 7 विदेशी और 29 महिलाएं भी गिरफ्त में। नेक्स्ट खबर, महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को बुलाया बातचीत के लिए। राहुल ने पहले कहा था कि चुनाव में पूरी तरह से फिक्सिंग हुई है, अब आयोग करेगा हर पहलू की गहन जांच। नेक्स्ट खबर, रेल मंत्रालय ने फिर यात्रियों की जेब पर मारी गाज, 1 जुलाई से मेल एक्सप्रेस में नॉन एसी के लिए प्रति किलोमीटर 1 पैसा और एसी के लिए 2 पैसे बढ़ेगा किराया, लंबी दूरी पर एसी में 20 रुपए और नॉन एसी में 10 रुपए की अतिरिक्त मार, तत्काल टिकट के लिए आधार और ओटीपी वेरिफिकेशन भी अनिवार्य किया गया। नेक्स्ट खबर, तीसरी भाषा पर गरमाई सियासत, संजय राउत ने सरकार पर बोला हमला, बोले मराठी भाषा का हो रहा अपमान, महाराष्ट्र सरकार ने 1ली से 5वीं तक हिंदी को तीसरी भाषा बनाने का दिया आदेश, राज्य में मचा सियासी तूफान। नेक्स्ट खबर, पहलगाम आतंकी हमले में बड़ा खुलासा, फारूक अहमद तड़वा ने पीओके से की निगरानी, एनआईए की जांच में पाकिस्तान की संलिप्तता साबित, 62 दिन बाद फारूक की भूमिका आई सामने, जो कुपवाड़ा से पीओके जाकर बना आतंकी। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश को 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से $1.3 अरब की राशि मिलेगी, जो $4.7 अरब के ऋण कार्यक्रम का हिस्सा है। यह राशि विदेशी मुद्रा सुधार पर विवाद के बाद आ रही है। नेक्स्ट खबर, एयर इंडिया की लंदन से मुंबई आने वाली फ्लाइट में हड़कंप, 5 यात्री बीमार पड़े, 2 क्रू मेंबर्स को भी हुई चक्कर और उल्टी की शिकायत। फ्लाइट लैंडिंग के बाद सभी को मिली जरूरी मेडिकल सहायता, सभी अब सुरक्षित। नेक्स्ट खबर, मेघालय को बताया सबसे सुरक्षित अमेरिकी यात्रा, चेतावनी पर भड़के डिप्टी सीएम, कहा हम दुनिया के सबसे शांत और सुरक्षित पर्यटन स्थल हैं। आतंकवाद के नाम पर मेघालय की छवि को बिगाड़ने की कोशिश नाकाम होगी। नेक्स्ट खबर, जेलेंस्की पर फिर मंडराया मौत का साया, पोलैंड में उजागर हुई हत्या की साजिश, रूसी एफएसबी एजेंसी ने एक्टिव किया पुराना स्लीपर एजेंट जो स्नाइपर से कर सकता था हमला, कीव तक पहुंच चुका था हत्यारा। जेलेंस्की बोले अब डर का नहीं सिर्फ अलर्ट का दौर है। नेक्स्ट खबर, कर्नाटक में आवास घोटाले पर गरमाई सियासत, मंत्री जमीर अहमद खान ने भ्रष्टाचार के आरोपों को किया खारिज, बोले अगर आरोप साबित हुए तो दूंगा इस्तीफा, पार्टी नेताओं को दी खुली चुनौती, मांग की दोषी अफसरों के नाम सार्वजनिक करें। नेक्स्ट खबर, बिलावल भुट्टो ने इजरायली हमलों की तुलना की ऑपरेशन सिंदूर से, भारत को सिंधु संधि पर चेताया युद्ध के लिए। पाक प्रधानमंत्री बोले हम हर हाल में ईरान के साथ खड़े हैं, कूटनीतिक मोर्चे पर फिर भटा पाकिस्तान। नेक्स्ट खबर, राहुल गांधी पर सीएम देवेंद्र फडणवीस का करारा पलटवार, बोले तथ्यहीन आरोप लगाकर तीर चलाना बंद करें, यह हार की हताशा है। पार्टी के भीतर संवादहीनता ही कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी है, बीजेपी ने खोला हमला। नेक्स्ट खबर, फ्रांस के म्यूजिक फेस्टिवल में मचा सनसनीखेज हड़कंप, भीड़ में घुसे हमलावरों ने लोगों को इंजेक्शन से मारा, इंजेक्शन में डे ट्रिप ड्रग्स होने का शक, 145 लोग घायल, 12 संदिग्ध हिरासत में। यूरोप के सबसे सुरक्षित इवेंट पर उठे सवाल। नेक्स्ट खबर, एचएएल और अमेरिकी कंपनी जीई एरोस्पेस के बीच जेट इंजन समझौता मार्च तक होगा फाइनल। भारत में F414 इंजन का निर्माण तय, 80% तकनीक भारत को मिलेगी। तेजस मार्क 2 और AMCA को मिलेगी नई ताकत, प्रचंड हेलीकॉप्टरों का बड़ा ऑर्डर भी मिला। नेक्स्ट खबर, 25 जून को दोपहर 12:01 पर लॉन्च हो सकता है एक्सियम 4 मिशन, स्पेसएक्स का नया ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट ले जाएगा वैज्ञानिकों को स्पेस स्टेशन। अब तक 6 बार टल चुका है मिशन, इस बार निगाहें टिकी हैं काउंटडाउन पर। नेक्स्ट खबर, फिल्म सितारे जमीन पर की सफलता के बाद आमिर खान पहुंचे राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की खास मुलाकात, तस्वीर आई सामने। फिल्म से 3 साल बाद लौटे आमिर को मिल रहा शानदार रिस्पांस। नेक्स्ट खबर, 12 दिन में 3000 से ज्यादा घटे कोरोना केस,
देश में अभी 4089 एक्टिव मरीज, बीते 24 घंटे में 3 की मौत। डॉक्टरों ने कहा अब कोविड गंभीर बीमारी नहीं, लेकिन सतर्कता जरूरी। नेक्स्ट खबर, छत्तीसगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह की हुंकार। बोले कभी जिन बच्चों के हाथ में थीं बंदूकें, आज उनके हाथ में हैं किताबें। माओवाद पर किया करारा वार। 2026 तक देश को माओवाद मुक्त करने का लिया संकल्प। नेक्स्ट खबर, ओडिशा में दलित युवकों के साथ अमानवीय बर्ताव। गाय तस्करी के शक में 2 युवकों का आधा सिर मुंडा, खिलाई गई घास। राहुल गांधी बोले यह संविधान और दलितों की गरिमा पर सीधा हमला है। नेक्स्ट खबर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर नोएडा में वेलनेस प्रोफेशनल्स का सम्मान AVRWA और नोएडा प्राधिकरण ने मिलकर किया आयोजन। समाज के स्वास्थ्य कल्याण में योगदान देने वाले योग विशेषज्ञों को किया गया सम्मानित। नेक्स्ट खबर, सांसद प्रिया और क्रिकेटर रिंकू की शादी पर लगा ब्रेक। लड़की के पिता ने दी पुष्टि, कहा अगले 2 से 3 महीने तक क्रिकेट में व्यस्त रहेंगे। रिंकू, नई तारीख का ऐलान बाद में होगा। नेक्स्ट खबर, यूपी और ओडिशा में दलितों पर हमलों से भड़की ममता बनर्जी। बोलियां अल्पसंख्यक आयोग कहाँ है? बंगाल में अगर कुछ हो जाए तो 100 आयोग आते हैं। दलित को इंसान समझो, राजनीति बंद करो। मुख्यमंत्री का बयान देश भर में चर्चा में। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन सिंदूर में शामिल ब्लैक कैट कमांडो ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी राहत। पत्नी की हत्या के केस में सरेंडर से छूट की मांग। कोर्ट ने सुनाया सख्त फैसला, कहा देश सेवा से हत्या का हक नहीं मिलता। नेक्स्ट खबर, कांवड़ यात्रा के लिए दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। कैंपों में बिजली फ्री, कांवड़ समितियों को डायरेक्ट फंड ट्रांसफर से मिलेगा पैसा। मुख्यमंत्री धार्मिक उत्सव योजना के तहत रजिस्ट्रेशन भी आसान। सरकार ने दावा किया भ्रष्टाचार पर लगेगी लगाम। नेक्स्ट खबर, राजा मर्डर केस में बड़ा मोड़। आरोपी लोकेंद्र को पुलिस ने 72 घंटे की ट्रांजिट रिमांड पर लिया। इंदौर में सोनम इसी के फ्लैट में रुकी थी, अब शिलांग ले जाएगी पुलिस। मामले ने पकड़ा नया मोड़। नेक्स्ट खबर, इटावा की घटना पर गरजे अखिलेश यादव। बोले भागवत कथा सबकी है, किसी जाति की बपौती नहीं। पिछड़ी जाति के कथावाचक पर हमले को बताया समाज पर हमला। बीजेपी सरकार पर लगाया भेदभाव का आरोप की निष्पक्ष जांच की मांग। नेक्स्ट खबर, काशी में अमित शाह ने 4 मुख्यमंत्रियों और 120 अधिकारियों संघ की बैठक। सुरक्षा से लेकर विकास और रोहिंग्या घुसपैठ तक पर हुआ मंथन। हिंदुस्तान की आंतरिक सुरक्षा को लेकर तैयार हो रहा नया रोड मैप। नेक्स्ट खबर, अग्निवीर भर्ती के लिए 30 जून से शुरू होगी परीक्षा, 10 जुलाई तक चलेगा। CE एग्जाम एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं, जुलाई में आएगा रिजल्ट। युवाओं में जोश, सेना में भर्ती का सुनहरा मौका। नेक्स्ट खबर, लुधियाना वेस्ट में आम आदमी पार्टी की जीत पर निकला मेगा रोड शो। भगवंत मान ने कांग्रेस और अकाली दल पर बोला हमला। बोले दोनों दलों का राजनीतिक अध्याय खत्म, जनता ने अहंकार तोड़ दिया। विरोधियों की जमानत जब्त। नेक्स्ट खबर, हरियाणा और राजस्थान के बीच जल विवाद सुलझाने की दिशा में बड़ा कदम। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में बनी सहमति। यमुना बंटवारे और जल निकासी पर तैयार होगा जॉइंट प्लान, समाधान की तरफ बढ़ा बड़ा कदम। नेक्स्ट खबर, महाराष्ट्र कैबिनेट बैठक में लिए गए कई ऐतिहासिक फैसले। शक्तिपीठ राजमार्ग को दी गई मंजूरी। आदिवासी छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों के भत्ते को किया गया दोगुना। GST अधिनियम में हुआ संशोधन। बुनियादी ढांचे और सामाजिक कल्याण योजनाओं में आएगा नया दम। नेक्स्ट खबर, सूरत में बारिश ने मचाई तबाही, हालात बाढ़ जैसे, स्कूल बंद करने पड़े। उत्तर प्रदेश में टूटा 50 वर्षों का जून का रिकॉर्ड। यमुनोत्री और बद्रीनाथ में लैंडस्लाइड ने रोकी आवाजाही। पहाड़ों और मैदानों में बारिश बनी आफत। नेक्स्ट खबर, मुजफ्फरपुर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का भावुक संबोधन। बोले बिहार कोई राज्य नहीं, भारत की आत्मा है। बुद्ध, महावीर और राजेंद्र प्रसाद की धरती से उठती है। नेक्स्ट, आपातकाल के दौर पर संघ प्रवक्ता सुनील आंबेकर का बड़ा बयान। बोले तानाशाही के उस समय हजारों कार्यकर्ता हुए गिरफ्तार, सैकड़ों ने जेल में दी जान। 3rd डिग्री टॉर्चर से लोकतंत्र को किया गया कुचल, बताया भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय। नेक्स्ट खबर, दहेज हत्या के आरोपी ने दी हैरान करने वाली दलील। बोला ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया सख्त फैसला, कहा देश सेवा का मतलब घर में अत्याचार की छूट नहीं होती, कानून के सामने सब बराबर। तो चलिए जजेस विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है।
इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जी चिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।